गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया था। तो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.5 बेसिकली एक मेथड के ऊपर बेस्ड है और उस मेथड का नेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बता देता हूँ कि भाई हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इफ़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 are given linear equation, then according to cross multiplication method solution of these linear equations is given y। यानी कि अगर आपको इस टाइप की दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं तो आप उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करो, आप भाई दी गई लीनियर इक्वेशंस को एक को इक्वेशन 1 डाल दो और दूसरी को इक्वेशन 2 डाल दो। अब यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x लिखोगे, इक्वल का साइन लगाओगे, माइनस का y लिखोगे, इक्वल का साइन लगाओगे और 1 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, कहोगे x के नीचे अंडरलाइन कर लोगे, y के नीचे अंडरलाइन कर लोगे और 1 के नीचे अंडरलाइन कर लोगे। अब बात आती है कि भाई हम लोग x के अपॉन में क्या लिखेंगे, y के अपॉन में क्या लिखेंगे और 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे। तो जब आप x के अपॉन में लिखोगे तो आप क्या करोगे कि भाई दोनों इक्वेशंस में से जो आपकी x की वाली टर्म्स हैं उनको क्या करोगे, छिपा लोगे। तो आप लोग देख रहे हो कि भाई हमने दोनों इक्वेशंस में से x वाले टर्म को छिपा लिया है। तो अब आप क्या करोगे भाई, ये जो सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है c2 उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में y के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई b1 माइनस जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी कि इसका इसके संग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके संग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई b1 एंड b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई c1। अब बात आती है कि भाई अब y के अपॉन में क्या लिखोगे। तो जब y की बात आएगी तो आप y के पहले टर्म्स को छुपा लो। तो आप लोग देख रहे हो कि भाई मैंने दोनों इक्वेशंस में y वाले टर्म्स को छुपा लिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 के संग, तो c2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 के संग और a2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1 के संग। ठीक है, फिर आते हैं 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे। तो आपको जब 1 के अपॉन में लिखना हो तो आप क्या करो, कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर लो, यानी कि जो भी आपके दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म है उनको आप छिपा दो। तो आप लोग देख रहे हो कि भाई मैंने दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म को छिपा दिया है। तो आप क्या करोगे भाई, b2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 के संग, तो मैंने वही लिखा हुआ है b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई a1 माइनस a2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 के संग, तो भाई a2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1। अब क्या होगा कि भाई इनको सॉल्व कर लो। तो जब c2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 के संग होगा तो b1 c2 माइनस जब b2 का c1 के संग होगा तो b2 c1। एक चीज़ आपको याद रखना है कि भाई दोनों के बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और आपका यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, अब जब c2 का a1 के संग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो c2 a1 माइनस a2 का c1 के संग हुआ तो a2 c1। यहाँ पर b2 का जब a1 के संग हुआ तो b2 a1 माइनस a2 का b1 के संग हुआ तो a2 b1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि भाई हमें 3 फ्रैक्शन मिल गए, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग। अब मैंने x वाले फ्रैक्शन को फर्स्ट डाल दिया है, y वाले फ्रैक्शन को सेकंड डाल दिया है और 1 वाले फ्रैक्शन को थर्ड डाल दिया है। अब आगे का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि आप फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लोगे और थर्ड वाला फ्रैक्शन लोगे एंड सॉल्व इट, और उसको सॉल्व करोगे। देन वी गेट्स दी वैल्यू ऑफ x, तो हमको क्या होगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, तो अब आप क्या करोगे सेकंड और थर्ड वाले फ्रैक्शन को लोगे एंड सॉल्व इट, और उनको सॉल्व करोगे। देन वी गेट दी वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनली हम लोग x और y दोनों की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो गाइज़ ये तो आपका पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन था कि भाई आपको किस तरीके से ये अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के इसको बताता हूँ तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन।
यानी कि आपको जो नीचे लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं तो आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा पेयर आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा, कौन सा पेयर आपको नो सॉल्यूशन देगा और कौन सा पेयर आपको मैनी सॉल्यूशन देगा। इन केस देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगर आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो आपको वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर उसका हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट लिया हुआ है। तो इस सेकंड पार्ट में कौन कौन सी क्वेश्चन दे रखी हैं, 2x + y = 5 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, 3x + 2y = 8 सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लेट। मैंने इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है और इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। तो पहला हमारा काम क्या है कि भाई हमें ये पता करना है कि भाई जो इक्वेशंस हैं ये यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं या नो सॉल्यूशन दे रही हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रही हैं। तो उसके लिए हमें इनके क्या चाहिए होंगी, कोफिशिएंट। तो मैंने लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि मैंने इक्वेशन 1 का जो कंपेरिजन है वो a1x + b1y + c1 = 0 से किया है और इक्वेशन 2 का कंपेरिजन मैंने a2x + b2y + c2 = 0 से किया है। देन व्हाट वी गेट, भाई आप यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a1। तो हमको a1 की वैल्यू 2 मिल गई। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, b1। तो हमें b1 की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पर कांस्टेंट c1 है और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, ये 5 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू हमें -5 मिल गई। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a2। तो हमें a2 की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, b2। तो हमें b2 की वैल्यू 2 मिल गई। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c2 है बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना होगा, -8। चूँकि ये 8 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें c2 की वैल्यू -8 मिल गई। अब जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में किया था रेशियो स्टेज, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है नाउ a1/a2। तो a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी, 2। तो मैंने यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 रख दी है और a2 की मेरे पास वैल्यू कितनी है, 3। तो मैंने यहाँ पर 3 रख दी है। अब b1/b2, b1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1। तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया है और b2 की मेरे पास वैल्यू कितनी है, 2। तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया है। एंड c1/c2, ये c1 की मेरे पास वैल्यू -5 है तो मैंने -5 रख दिया है और c2 की मेरे पास वैल्यू कितनी है, -8। तो मैंने -8 रख दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि भाई a1/a2 2/3 है और b1/b2 1/2 है। तो ये क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है उस केस में जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है और हमसे बोला गया है अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो तो हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी हैं, 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। अब हम लोग इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि भाई x अपॉन, हम लोग अपॉन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू कैसे लिखी हुई मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब हम लोग x के अपॉन में लिखते हैं तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में x के टर्म्स को क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने x के टर्म को छिपा दिया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो -8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y के कोफिशिएंट 1 के संग। तो मैंने लिखा हुआ -8 × 1, ठीक है, और बीच में माइनस आता है। मैं भी बताता हूँ कि ये प्लस कैसे आया। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -5 के संग, तो -5 × 2 और बीच में माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो माइनस इंटू -5 कैसा हो जाएगा, +5 और इंटू 2 आपका ऐसे ही रहा। अब हम लोग y के अपॉन में क्या लिखेंगे, तो जब y के अपॉन में लिखेंगे तो दोनों इक्वेशंस पे जो y के टर्म्स हैं उनको क्या करेंगे, छिपा देंगे। तो यहाँ पर मैं y के टर्म्स को छिपा देता हूँ। अब मेरा जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा हुआ है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -8 का 2 के संग, तो -8 × 2 और -3 × -5, तो -5 × 3 कर दिया है। अब 1 के अपॉन में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई दोनों इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म है उनको छिपा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म को छिपा दिया है।
अब मेरा क्या बचा कि भाई 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 के संग हो जाएगा, तो मैंने लिखा हुआ है 2 इंटू 2 माइनस 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका 1 के संग हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1, वो एक ही चीज़ है। अब मैं इनको थोड़ा सा और सिंपल बना देता हूँ। तो x आपका ऐसे ही रहा, माइनस का 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और प्लस का 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस का y आपका ऐसे ही रहा, माइनस का 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5, और प्लस का 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 15, तो 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और माइनस का 3 आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, x आपका ऐसे ही रहा, माइनस का 8 और प्लस का 10 कितना हो गया 2 बचा आपका, माइनस का y आपका ऐसे ही रहा, बट माइनस का 16 और प्लस का 15 जब सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का 1 मिलेगा। क्योंकि न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मैंने इसको माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 आपका ऐसे ही रहा, और 4 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो फाइनली हमको यहाँ पर 3 फ्रैक्शन मिल गए, x/2, y/1 और 1/1। तो इसको मैंने फ्रैक्शन फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड डाल दिया और इसको थर्ड डाल दिया है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई फर्स्ट केस में हम लोग फ्रैक्शन फर्स्ट और थर्ड वाला लेंगे, तो मैंने वही लिखा हुआ है टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमको क्या मिला, वी गेट फर्स्ट वाला ये रहा x/2, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, और 1/1 मीन्स क्या होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया है। अब मैंने कहा कि भाई 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1 के संग, तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x = 2। अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम लोग सेकंड और थर्ड वाला फ्रैक्शन लेंगे, तो मैंने लिखा हुआ है टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन वी गेट। तो सेकंड वाला फ्रैक्शन क्या है, y/1, तो मैंने y/1 लिख रखा है, और थर्ड वाला क्या है 1/1 मीन्स 1। इस 1 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1 के संग, तो हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई, y = 1। तो फाइनली हम लोगों ने x की वैल्यू 2 फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू 1। तो गाइज ये हमारा पूरा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।